श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोगों ने इस समय उपोसत शीलों को धारण किया है। उपोसत के दिन में हम लोग जिस प्रकार से ये अरहंत मुनिगण अपना जीवन व्यतीत करते थे, उसी प्रकार से आज हम अपना जीवन बिताएंगे, ऐसा संकल्प लेकर इन 8 शीलों को धारण किए हैं। कौन से है ये 8 शील? तो मैं जीव हत्या नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, जो मुझे दिया गया नहीं है वह बिना अनुमति के मैं नहीं लूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, और जिस प्रकार से भिक्षुगण अरहंत मुनिगण विकाल में भोजन ग्रहण नहीं करते, मध्याह्न के बाद अन्न ग्रहण नहीं करते, वैसे ही मैं मध्याह्न के पश्चात विकाल में भोजन को ग्रहण नहीं करूंगा। किसी भी प्रकार का नृत्य, संगीत, मनोरंजनीय वस्तुएं, इनसे दूर रहूंगा। किसी भी प्रकार का सौंदर्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आलेप, जो सुंदरता के लिए, ऐसा श्रृंगार, इनसे दूर रहूंगा। और उच्च आसन जो है, दीर्घ आसन, महाशय्याएं जो है, आज इनका मैं परित्याग करूंगा। इस प्रकार से यह 8 शील अरहंत मुनिगणों को ध्यान में रखते हुए हमने स्वीकार किया। भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को कहते हैं कि भिक्षुओं, जब भी आप लोग इकट्ठा हो, कि सन्निपतितानां भिक्षवे द्वयं करणीय, कि भिक्षुओं जब भी आप लोग इकट्ठा हो तो केवल 2 बातें करनी है। केवल 2 बातें करनी है। वो एक है कि आर्य तुल्य भाव, यानी आर्य मौन, शांत रहना है, या फिर धम्म कथा, धर्म की बातचीत। तो जब आज अरहंतों के लिए, अरहंतों के जीवन को ध्यान में रखते हुए यदि हम इकट्ठा हो रहे हैं, उनके नाम से यदि हम उपोषद धारण कर रहे हैं, तो इस बात को भी हमने आज थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। तो ये धर्म कथा है, ये धर्म कथा है क्या? तो भगवान ने कहा है कि 10 कथाएं हैं जो धर्म कथा के अंतर्गत आती हैं। 10 कथाएं हैं जिन्हें आज हमने अभ्यास में लाना चाहिए, 32 प्रकार की बातचीत को दूर करना चाहिए। तो आज हम 10 कथाओं के बारे में सीखेंगे। क्या है यह सारी 10 कथाएं वो मूसावादा है, उस भाव में आ जाती है। संपप्पलापा है, उस भाव में आती है कि व्यर्थ की बातचीत नहीं, ये है धर्म की बातचीत, इसका अभ्यास करना है। तो पहली बातचीत भगवान ने कही है, जब भी हम बात करें तो अल्पेच्छता के लिए, अल्पेच्छता प्रकट करने के लिए नहीं, अल्पेच्छता के गुण गाने के लिए नहीं। तो अल्पेच्छता कि मैं कितना अल्पेच्छ हूं, इसे बताने के लिए लंबी बातचीत, उसकी आवश्यकता नहीं। कैसे अल्पेच्छता जीवन में काम करती है, इसके लिए इन 10 कथाओं से अधिक तौर पर यह नहीं बताना है कि मैं धर्म में कैसा बैठा हूं। यदि वो बताते हैं तो 10 कथाओं का मार्ग डिफिट है। अल्पेच्छता का अर्थ ही होता है कि अपने गुणों को छुपाते हुए केवल धर्म प्रकट हो, इतना ही। तो अल्पेच्छ बात। भगवान बुद्ध जी के समय में जब कोई भिक्षुगण दुतांग का शील पालन करते थे, तो कुछ दुतांग है जो दिखाई पड़ते हैं तत्काल, जैसे कोई 500 कुलिक चिवर पहनता है तो दिखाई पड़ता है, परंतु अनेक ऐसे दुतांग है जो पता ही नहीं चलते कि भिक्षु ने इसको धारण किया है। तो यदि कोई भिक्षु उनसे पूछ ले कि भंते, क्या आप दुतांगधारी हैं, तो तत्काल वो इतना अल्पेच्छ इतना भाव है
कि ये न पता चले कि मुझ में ये दुतांग है, उसके लिए उसके विरुद्ध आचरण कर लेते हैं। ऐसी एक कथा है कि दो भिक्षु लोग रात्रि के समय किसी एक कुम्हारशाला में ध्यान के लिए बैठे थे, या फिर रात्रि के निवास में थे। तो दोनों भिक्षु आपस में बातचीत किए, थोड़ी देर के लिए बैठे। एक भिक्षु लेट गए, दूसरे भिक्षु बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उनका नेसद्दी काम है, क्योंकि केवल बैठने के, चौथी जो एरिया है निद्रा की, उसको त्याग दिए। अब बैठे हैं रात्रि के समय में, शायद थोड़ी सी बिजली कड़की हो या कुछ, तो प्रकाश हुआ। जो बाजू में लेटे हुए भंते जी है, उन्होंने मुड़ के देखा कि भंते जी अभी भी रात में बैठे हैं। तो अनायास ही पूछ लिया कि भंते, क्या आप नेसद्दी काम से हैं? तो तत्काल भंते जी लेट गए। ठीक ठीक ठीक। लेट गए तो तो नेसद्दी काम है क्या? उससे उनका दुतांग टूटा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां अल्पेच्छ था। अपने गुणधर्मों को बाहर प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अल्पेच्छता का धर्म। तो पहली बात, जब भी उपोसत में आए तो अल्पेच्छता का धर्म, मुझ में तो इतना भाव है, कभी बताने की आवश्यकता नहीं। अपने गुणधर्मों को सुरक्षित रखते हुए, अपने भीतर की अच्छाई को अपने भीतर सुरक्षित रखते हुए, केवल धर्म के अनुसार अल्पेच्छता में जो भाव है कि हाँ इतना पर्याप्त है, अपने गुणों को छुपाने के लिए जो बातचीत उतनी, तो अल्पेच्छता इस बात पर। दूसरा है संतुष्टि कथा, संतुष्ट रहने वाली बातचीत। जितना प्राप्त हो रहा है, जितना मिला है, उसमें संतुष्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अधिक अर्जित ना करें। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहकर ईर्ष्या का भाव ना आने। आप अधिक परिश्रम करके जो अर्जित कर सकते हैं वो करना है, परंतु संतुष्टि ऐसी कि दूसरे के धन के प्रति, दूसरे की वस्तुओं के प्रति, दूसरे के जीवन के प्रति ईर्ष्या न हो, ऐसी बातचीत आपकी इसमें होनी चाहिए। कई बार होता है ना, ईर्ष्या स्वरूप से, ईर्ष्या के भाव से हम कुछ ना कुछ कह देते हैं। तो अपने आप को ही इस संतुष्ट कैसे रहना चाहिए, प्राप्त हुई सारी चीजों में अथक प्रयास, उद्योगी होना, अभ्यास करना, अधिक धन की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, धर्म में अधिकता से आने के लिए प्रयास करना, ये धर्मता है। परंतु ईर्ष्या को जगाकर ये, मात्सर्य को जगाकर ये, वैसा नहीं। ये धर्म के साथ। तो इसीलिए संतुष्ट रहने की जो बातचीत है, संतुष्टि कथा, इसे करना है। तीसरा है एकांत में रहने की बातचीत, पविवेक कथा जिसे कहते हैं, एकांत में रहना। तो एकांत में रहना, ऐसा ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो घर बार छोड़कर जंगल में जाकर बैठना चाहता हूं। इसे नहीं कहते एकांत। आप देखिए, भिक्षु लोग, जेतवन के विहार में ही लगभग 1000 भिक्षुओं की कुटिया थे। वहीं पे श्रावस्ती में ही पूर्वाराम है, वहां 1000 लोग भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था थी। एक ही शहर में नजदीक नजदीक दो आश्रम में लगभग 2000 भिक्षु। इतने भिक्षुओं के साथ में वे एकांत में जीवन जिए करते थे। एकांत में, तो एकांत कहाँ का है? एकांत है इस बाहरी लोक से इस भीतर का, उसका एकांत है। तो वो एकांत की बात उस तरह से, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाना है, नहीं। रहते हुए भी बाहरी धर्म में उतना रस न लेते हुए, भीतर, अपने भीतर होने वाली चीजों पर रस लेना, उसे कहते हैं एकांत। एकांत में रहने की बातचीत। तो जहां आपका ध्यान का आसन है, जहां प्रतिदिन बैठते हैं, उस जगह के आसपास रहने की इच्छा, एकांत में बैठने की इच्छा, वह एकांत में रहने की। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी चले गए, 10 बातें करते रहे, इनसे बात करते, उसकी नहीं। आज, आज का जीवन में जितना सरल हो सके, शांत हो सके, वैसा एकांत। उसके बाद में असंसर्ग कथा। असंसर्ग कथा यानी लोगों के बीच में आकर बातचीत करने का जो भाव है कि जमावड़ा हो जाए, किसी भी बात पर विचार विमर्श हो जाए, तो उस तरह की आज बातचीत ना। आज लोगों के बीच में कैसे न रहे कि नहीं, कि जितना आप एकांत में रहेंगे ध्यान के लिए, जितना इस जमावड़े को नहीं रहेंगे,
जितना ये चार लोग इकट्ठा होकर जो बातचीत करते हैं, इसके आदि न देखते हुए थोड़ा सा विवेक में अलग से रहे, यह बात असंसद कथा है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जहां पर एक भिक्षु है या फिर एक एकांत में है, वह ब्रह्म की तरह जीवन जीता है। जहां दो लोग हैं, वो देवताओं की तरह है। और जहां तीन से अधिक है, वह पूरा गांव हो गया कहते हैं। तो उस तरह से असंसद कथा कि मैं तो ब्रह्माओं की तरह जीवन जीऊं, मैं देवताओं की तरह जीवन जीऊं, इस तरह का भाव अपने भीतर लाकर चिंतन करना चाहिए। उसके बाद है वीर्यारंभ कथा। वीर्य का आरंभ करना, कि धर्म के लिए उत्साहित होकर प्रयास करना। किस चीजों के लिए? तो चार प्रकार के प्रधान बताए गए हैं। अकुशलों को दूर करने के लिए, जो उत्पन्न नहीं हुए हैं उनको रोकने के लिए कि उत्पन्न ना हो पाए उसके लिए। जो उत्पन्न हो गया कुशल, उन अकुशलों को बाहर कर देने के लिए, दूर करने के लिए उत्साह करना है। जो कुशल अभी अपने भीतर में आए नहीं है, जो अच्छाई अभी जागी नहीं है, उसे जगाने के लिए। और जो कुछ अच्छाई कुशल अपने भीतर में आ गई है, उसे बनाए रखने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, उसे विपुलता में लेकर जाने के लिए वीर्य करना है। धर्म की साधना के लिए अभ्यास करना है। यह है वीर्य की आरंभ कथा। उसके बाद में सील कथा। शील की गुणों को प्रकट करने के लिए, सील की महत्ता बताने वाली बातचीत होनी चाहिए। जब भी आप बातचीत करो किसी के साथ, ये दशक कथाएं हैं। इसका मतलब है आप अपने पति से बात करते समय, बच्चों से बात करते समय, आपके पड़ोसियों से बात करते समय, इसमें मौन रहने की बात भगवान ने नहीं की। इसके अलावा यदि कुछ बातचीत करनी है तो मौन रहो, पर शील के बारे में बताते समय आप बात कर सकते हैं। देखो सील कितना आश्चर्यकारक है। सील का पालन करना सुगति की ओर ले जाता है। सील का पालन नहीं करना दुर्गति की ओर ले जाता है। सीलेन सुगति यंती कहा है। सील ये सुगति की ओर ले जाता है। इस तरह के तो शील के पालन करने की बातचीत करें कि कैसे सील लाभदायी होते हैं। क्षण भर के लिए भी, कोई 1 मिनट के लिए भी, 10 मिनट के लिए भी सील का पालन करे, तब भी ये सील उसे बड़ा लाभ देता है। ऐसा भाव ध्यान। उसके बाद में है समाधि कथा। समाधि के बारे में कि समाधि का अभ्यास इस तरह से करना चाहिए। कैसे ध्यान के लिए मैंने प्रेरित होना चाहिए, कैसे मेरा ध्यान पुष्ट हो पाए, इसके लिए चिंतन। तो समाधि का अभ्यास, समय समय पर बैठने की बातचीत होनी चाहिए। अरे समाधि करो, ध्यान के लिए बैठो। ध्यान के लिए बैठना अच्छा है। क्यों ना हो, 10, यदि उपोषित का दिन है, आप 1 1 घंटा नहीं बैठ सकते, तो दिन में 4 4 बार 10 10 मिनट के लिए बैठ जाए, 15 15 मिनट के लिए बैठ जाए। जैसे सुबह आधे घंटे का हो गया, फिर अभी 9 10 बजे भोजन वगैरह होने के बाद, या फिर काम नहीं है घर में है तो फिर 10 मिनट के लिए फिर बैठ गए। फिर संध्या के समय 2 4 बजे फिर बैठ गए, और फिर भोजन आदि के बाद रात्रि में बैठ गए। तो ये ध्यान अधिक अधिक तौर पर हो पाए, टुकड़ों टुकड़ों में क्यों ना हो, पर समाधि के लिए मन लगना चाहिए। समाधि को अर्जित करने का भाव होना चाहिए। ऐसी बातचीत प्रकट करे, इस तरह से बताएं दूसरों को। मैं करता हूं वैसा नहीं बताना है। ये समाधि के बारे में हमने अभ्यास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ऐसी बातचीत जिसमें समाधि के गुण प्रकट हो, वो बातचीत करना चाहिए। फिर है प्रज्ञा कथा। प्रज्ञा के बारे में धर्म कथा है। तो वो प्रज्ञा कैसी जाग पाए, कुशल अकुशल को पूछना, धर्म के बारे में चिंतन करते हुए वह। उसके बाद में है विमुक्ति कथा, कि कैसे निर्वाण श्रेष्ठ है, क्यों हमने निर्वाण को पाना चाहिए। तो जब भी किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं धर्म के बारे में, तो निर्वाण के गुणों को प्रकट करने वाली बातचीत हो, निर्वाण की महत्ता को बताने वाली बातचीत हो। वह हो गई विमुक्ति कथा। और विमुक्ति ज्ञान दर्शन की कथा, यानी जिन भिक्षुओं ने इन विमुक्ति को पाया है, उन भिक्षुओं के जीवन को देखने वाला भाव, वो आनंद, वो खुशी, ये है विमुक्ति ज्ञान दर्शन। कि जिन्होंने विमुक्ति को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने दर्शन ले लिया है विमुक्ति का, उनके उद्गार कैसे है, उन्होंने क्या क्या कहा है। उस विमुक्ति को पाकर उस सुख की जो महत्ता है, जो भगवान ने प्रकट की है, वो बताना चाहिए।
विमुक्ति तो दुख से मुक्ति है। इस दुख मुक्त हो चुके व्यक्ति के लिए जो भाव प्रकट किया है वह धर्म का मार्ग जो है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये विमुक्ति, ये प्रज्ञा, ये विमुक्ति और विमुक्ति ज्ञान दर्शन, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग से भरे हुए। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग के प्रति चिंतन, ये तो इन 10 कथाओं को ध्यान में रखो। उपोषित के दिन में अपने वाणी का संवर करते हुए अरहंतों की तरह केवल 2 बातें आज के दिन। एक तो है आर्य तुल्य भाव, यानी आर्य मौन रखना है, और दूसरा है इन 10 कथाओं से अपना जीवन। तो ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि नहीं भंते जी ने बताया तो आज ही हो जाएगा, नहीं। इन 10 कथाओं को जानते हुए निरंतरता से प्रतिदिन थोड़ा 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 अभ्यास करते हुए, हर उपोषित के दिन में थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए कुछ ही समय बाद आप जानेंगे कि ये 10 कथाओं के व्यतिरिक्त आप व्यर्थ की बातचीत नहीं कर रहे। जब ये व्यर्थ की बातचीत नहीं हो रही तो समझ लेना कि धर्म के लिए एक कदम और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं करके, या फिर बढ़ गए। ठीक है, तो इन उपोषित के दिनों में ध्यान रखो। इन 10 कथाओं के साथ साथ आज आपने एक और बातचीत करनी है, वो यह कि दिन में कम से कम 4 बार ध्यान के लिए बैठना है। ठीक है, छोटा छोटा क्यों ना हो, टुकड़ों में क्यों ना हो, पर ध्यान में बैठो। आज दिन में दान की साधना भी करो, दान भी देना है। ठीक है, तो दान देना है, ध्यान का अभ्यास करना है, बातचीत करनी है तो इन 10 कथाओं के लिए, और पूर्ण दिन के लिए स्मृति को बनाए रखो कि आज मैंने उपोषित को धारण किया है। तो इस स्मृति को बनाए रखोगे तो शील की विपत्ति नहीं होगी, शील की हानि नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। संध्या के समय में पुण्य की महिमा के बारे में हम लोग चिंतन करेंगे रात्रि के समय। ठीक, ठीक। ये जो धर्म का उपदेश है आप सभी को धर्म का पालन करने वाला उपासक उपासिका बनाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। अप्रमादी होकर शील का पालन करो। नमो बुद्धाय।